नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI ई मुद्रा लोन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से मुद्रा लोन घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हैं और ये 5 मिनट का जो प्रोसेस है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। इस प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे मुद्रा लोन को अवेल कर सकते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा, मुद्रा लोन होकर वो जो पैसा है आपके डिपॉजिट अकाउंट, जो भी आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, उसमें तुरंत आ जाएंगे। ई मुद्रा लोन जो है, इसमें 50,000 तक का जो लोन है वो आप तुरंत मोबाइल से ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे ये 50,000 रुपये तक के लोन के लिए है। वहीं अगर आपको 50,000 से ज़्यादा लोन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको ब्रांच के थ्रू जाना पड़ेगा और उससे बड़ा लोन आप ब्रांच के माध्यम से ही ले सकते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च करना है SBI ई मुद्रा। SBI ई मुद्रा सर्च करने पर आपके सामने पहली वेबसाइट ही जो आएगी वो आप देख सकते हैं, emudra.sbi.co.in। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। आप ई मुद्रा पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद ये जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी ई मुद्रा की, जहां से आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोसीड टू ई मुद्रा पर क्लिक करेंगे। इस जगह पर इस पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन में हमारे सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कुछ इसकी बेसिक जानकारी दी गई होगी मुद्रा लोन की और इसकी क्रमवार प्रक्रिया दी गई होगी कि आप इस लोन को किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो विशेषताओं में इसमें बताया होगा कि आप एक छोटे लघु उद्यमी होने चाहिए। इसके अलावा SBI में जो आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, उसको कम से कम 6 महीने हो चुके होने चाहिए। अधिकतम ऋण की पात्रता राशि 1 लाख रुपए है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो तुरंत ऑनलाइन प्रक्रिया से आपके बचत खाते में या करंट अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन 50,000 रुपये से अधिक है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ेगी ब्रांच में जाकर, उसके बाद वो लोन सैंक्शन किया जाएगा। इस लोन की अधिकतम अवधि जो है 5 वर्ष के लिए होगा, यानी कि आप जो इसकी EMI किस्तें बनवाएंगे वो आपको 5 साल में इस लोन को पूरा भरना होगा। ये हम बात कर चुके हैं कि 50,000 की जो राशि है, ऋण है, वो तुरंत आपको मिल जाएगा और 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा का लोन है तो उसके लिए आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी और बैंक जाना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेगी उसके बारे में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रोसेस है जो हम आगे देखेंगे कि इसको किस तरह से करना है। यहाँ पर इस स्क्रीन में हम इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज खुलेगा जहाँ से हमें वो भाषा का चयन करना पड़ेगा जिससे हम अपना पूरा लोन प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, आप चाहें तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये करने के बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पर हमें कुछ जानकारी अंकित करनी पड़ेगी, कुछ जानकारी डालनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें ऑनलाइन इस लोन को अवेल करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपका एक मोबाइल नंबर होगा, इसकी आवश्यकता होगी। ये जो मोबाइल नंबर है ये आपके अकाउंट में फीडेड होना चाहिए और आपके अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़, आपकी बचत खाता, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो है उसका अकाउंट नंबर हमें चाहिए होगा। आधार कार्ड नंबर, UID नंबर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस UID में आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि इस UID पर आपका जो OTP आएगा उसी से लास्ट में जाकर हमारा अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर जाएंगे। अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ जो कैप्चा है इसको हम यहाँ पर डालेंगे। CBB5D है यहाँ पर कैप्चा। इसको डालने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं।
तो हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और ये जो कैप्चा है इसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये करने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। 4 डिजिट का ओटीपी वो हम यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद ये वेरीफाई बटन जो है, वेरीफाई ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर जैसे ही वेरीफाई होगा, ये वाला जो मेन्यू है आधार कार्ड वाला, ये पहले नहीं था, ये अब दिखने लगेगा। ये पूछेगा क्या आप अपना आधार शेयर करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं? तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक कंसेंट बॉक्स खुलेगा। इस पेज पर बेसिकली बैंक हमसे कंसेंट लेता है कि हम अपने आधार का डेटा अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये नीचे आधार के लिए खाली कॉलम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालेंगे। तो हमने यहाँ अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर हमारे आधार में उपस्थित है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ये 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी एक वेरीफाइड का साइन आ जाएगा, मतलब अब हमारा आधार नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। तो हमने यहाँ तक देखा हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है और हमारा आधार नंबर जो है, जो यूआईडी है, वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हम अपना सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। सेविंग अकाउंट नंबर एसबीआई में 11 डिजिट का होता है, तो ये 11 डिजिट का सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। लोन रिक्वायर्ड, तो 50,000 रुपये तक की अमाउंट हम इसमें डाल सकते हैं। 50,000 तक आपको जितना भी लोन लेना है वो अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। ये डालने के बाद हमने अमाउंट डाल दी, अपना अकाउंट नंबर डाल दिया 11 डिजिट का। ये डालने के बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमें कुछ डिटेल्स इसमें भरनी पड़ेगी। इसमें पर्सनल डिटेल आएगी, आपकी सोशल एट्रीब्यूट्स आएंगे, इसके अलावा आपकी बिजनेस की डिटेल्स आएगी, आपके अकाउंट की डिटेल, आपकी ब्रांच की डिटेल, आपका जो बिजनेस कहाँ चल रहा है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले हम लोग अपना पैन नंबर डालेंगे। इन जनरल ये जो पैन नंबर है ये डायरेक्टली फैच होता है आपके आधार से। जो भी पैन कार्ड आपके आधार से लिंक होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर हम अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि हम कितना पढ़े लिखे हैं वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहाँ पर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, आप कितना पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल पढ़े हुए हैं या इंटरमीडिएट है या अनपढ़ है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद हाउस ओनरशिप के बारे में डालेंगे कि हमारा जो घर है वो खुद का है या पेरेंटल है या रेंटेड है, जैसी भी स्थिति है वो हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद मंथली इनकम डालेंगे, तो हम 50,000 रुपये इसमें एक बार के लिए डाल रहे हैं। मंथली इनकम डाल दी। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है कि हमारा खुद का मकान है, हमारी इनकम 50,000 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल्स के बाद कम्युनिटी डिटेल डाली जाएगी। सबसे पहले सोशल कैटेगरी जो है वो डाली जाएगी। इसमें हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन, सिख, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वो कैटेगरी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जैसा भी सिलेक्शन आप करेंगे उससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फैच हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं हम लोगों ने हिंदू ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ये नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। तो बिजनेस का नाम आप ABC बिजनेस जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। बेसिकली बिजनेस कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर आपने कोई नाम असाइन कर रखा हो, तो उस केस में आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया वो डेट डालेंगे। यहाँ पर ये डेट आप कोशिश कीजिए कि 1-2 साल पुरानी ही हो तो ठीक है। ये डेट डालने के बाद आप बताएंगे
कि आपका इस लाइन में एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल से कम है, 1 से 3 साल या 3 से ज़्यादा, तो वो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस डाल देंगे। एक्सपीरियंस डालने के बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, बिजनेस डिटेल्स में। बिजनेस डिटेल में बेसिकली आप अपना पिन कोड डालेंगे 6 डिजिट का। पिन कोड डालने के बाद आगे की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। किस तरह का बिजनेस करते हैं ये हम डालेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, या कोई ट्रेडिंग टाइप बिजनेस है, कुछ खरीद रहे हैं बाद में उसको बेच रहे हैं। अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, तो वो आप यहाँ पर किस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं वो डालेंगे। डिटेल ऑफ एक्टिविटी, आप अपनी एक्टिविटी की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कोई ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि कोई कमोडिटी या कोई चीज़ खरीद रहा है सस्ते में और बाद में उसको महंगे दाम पर बेच रहा है, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हम किस चीज़ से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। ये 150 वर्ड्स तक हम लोग डाल सकते हैं। इसके बाद जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो जगह आपकी खुद की है या रेंटेड है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आप रजिस्टर्ड हैं, आपने जीएसटी रजिस्टर कर रखा है, आप ग्राम पंचायत में कहीं भी और रजिस्टर्ड हैं, आपने उद्योग आधार बना रखा है। अगर बना रखा है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं, इससे हमें और डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। इसके बाद हम बिजनेस सेल्स और अकाउंट डिटेल्स, हमारी सेल्स कितनी है वो डालेंगे। सेल्स जब हम डालेंगे तो आप देख रहे हैं मंथली एवरेज सेल्स ऑफ 12 महीनों की, पिछले 12 महीनों की जो भी आपकी सेल्स है वो आप यहाँ डाल देंगे। सेल्स क्रेडिटेड टू बिजनेस अकाउंट, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट अगर आपने खुलवा रखा है तो उसमें कितना पैसा जा रहा है वो यहाँ डाल देंगे। ये डालने के बाद बिजनेस अकाउंट नंबर जो है, आपने जो शुरू में अकाउंट वेरीफाई किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वह यहीं से आपका बैंक का नाम और आपके अकाउंट की कुछ और डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर जाने के बाद आप नेक्स्ट पर या प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सैंक्शन दिखाएगा, एक ओवरव्यू देगा सैंक्शन के लिए। योर लोन हैज़ बीन सैंक्शनड विद फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है उसकी डिटेल दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं आपका 50,000 का लोन हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर आपको 9.5% लगेगा। ये लोन हमने 60 किस्तों में चुकाएंगे हम ये लोन, यानी कि 5 साल में हम ये लोन चुकाने वाले हैं। तो हमारा जो मंथली ईएमआई है वो लगभग अप्रोक्स 1128 रुपये प्रति महीना बनेगा। तो ये जानकारी है हमारे लोन की। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस चेकबॉक्स पर। चेकबॉक्स पर हम क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन, यानी कि अब हमारा जो लोन है वो सैंक्शन हो चुका है। अब हम हमारे लोन के डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ऑनलाइन। तो डॉक्यूमेंट साइन करने जैसे ही ई साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंसेंट, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आप देखेंगे कि हम जो अपनी डिटेल है वो वॉलंटरली कर रहे हैं। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात एक पेज खुलेगा ई साइन के लिए। हम आधार से अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्टली साइन करेंगे। रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं कि मुद्रा लोन हम ले रहे हैं तो मुद्रा लोन डाल देंगे। आपका आधार पर आपका नाम क्या है वो डाल देंगे, जैसे ABCD कोई नाम है। ये करने के बाद ई साइन थ्रू OTP पर हम क्लिक करेंगे। ई साइन थ्रू OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल साइन होने के लिए आपका अगला पेज खुल जाएगा NSDL का। यहाँ पर आप अपना UID नंबर डालेंगे 12 डिजिट का UID नंबर, और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। आप OTP डालने के बाद जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजिटली ऑटोमेटिकली साइन हो जाएंगे और साइन होकर वो अपने आप बैंक के पास चले जाएंगे। ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो आपका लोन जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा 50,000 रुपये का। और यहाँ ये कह रहा है कि जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलकर जो लोन की अमाउंट है ये वाली, आपने जो पीछे बचत खाता या करंट अकाउंट दिया था वो यहाँ पर आ जाएगा कि ये जो पैसा है 50,000 रुपये आपके उस अकाउंट में चला जाएगा। तो अब फाइनल स्टेज तक पहुँचने के लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ये लास्ट में फाइनल पेज खुल जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन
हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। यहाँ पर आपका जो लोन अकाउंट है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपका लोन अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपकी ईएमआई कितनी है वो इस जगह पर दिखा देगा, आपकी ईएमआई किस डेट से किस मंथ से स्टार्ट होगी वो डिटेल यहाँ दिखा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आपको क्या लगेगी वो दिखा देगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपका लोन हो चुका है और जो लोन का पैसा है आपके अकाउंट में जा चुका है, बचत खाते में या करंट अकाउंट में, उसमें ये पैसा चला गया है। ये आपका एक तरह का डिसबर्समेंट होने के बाद, यानी कि पैसा आपके खाते में डलने के बाद आपके लोन अकाउंट की डिटेल है। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। इतना ही प्रोसेस है ई मुद्रा का। इस प्रोसेस के माध्यम से आप 50,000 रुपये तक का लोन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से घर बैठे इस लोन को अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन के बारे में कोई और डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।